सोचो तुम्हारी फेवरेट टीम का मैच चल रहा है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, पर तुम्हारे पास है एक ऐसा रिमोट जिसका एक बटन दबाते ही तुम बारिश रोक सकते हो। तुम्हें गर्मी सताए तो बारिश करवा भी सकते हो। सुनने में एक कहानी लग रही है ना, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कहानी नहीं बल्कि सच है और इसी रिमोट का यूज किया था चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 की ओपनिंग सेरेमनी में बारिश रोकने के लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है और अगर ये सच में होती है तो इंडिया इसका यूज करके सब ड्रॉट्स और फ्लड्स को खत्म क्यों नहीं कर देता। आर्टिफिशियल बारिश कैसे बनती है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असली बारिश गिरती कैसे है। होता यह है कि धूप की वजह से हर किसी वाटर बॉडी जैसे ओशंस या छोटी नहरों में से पानी भाप की फॉर्म में निकलकर हवा में मिक्स होकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, जिस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। हम जितना ऊपर जाएंगे ठंड उतनी बढ़ती रहती है। इसी वजह से ये एक पॉइंट पर पहुंचकर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जिस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं और फिर उस पॉइंट से भी ऊपर जाकर फ्रीज होकर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्योंकि और ऊपर ज्यादा ठंड होती है। फिर यही छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स मिलकर बादल बन जाते हैं। अब बादल तो बन गया, पर सवाल ये है कि बारिश होती कैसे है। होता ये है कि ये आइस क्रिस्टल्स तब तक जमा होते रहते हैं जब तक ये अपने ही वजन से गिर न जाए, और गिरने के बाद अगर नीचे हवा ठंडी है तो बर्फ की फॉर्म में गिरेंगे और अगर हवा गर्म हुई तो पिघलकर बारिश की फॉर्म में। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर कि आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन गिराने के प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसमें जो बने हुए बादल होते हैं उन पे ड्राई आइस गिराया जाता है, जिससे वो भारी होकर जल्दी से गिरने लगते हैं। पर यह टेक्निक पहले यूज की जाती थी। अब इन क्लाउड्स पे सिल्वर आयोडाइड गिराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्लाउड्स के लिए एक सॉलिड सरफेस का काम करता है। सॉलिड सरफेस के बिना कभी कंडेंसेशन नहीं हो सकती, चाहे वाटर वेपर्स कितने भी माइनस टेम्परेचर पे चले जाएं। और नॉर्मल क्लाउड्स बनने के लिए जो कंडेंसेशन होती है, हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, उनके लिए सॉलिड सरफेस का काम करते हैं। इस चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब आप नहा रहे होते हैं उस टाइम अगर आपके आसपास कोई ग्लास है तो उस पे कंडेंसेशन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो रखे होते हैं। वैसे ही सिल्वर आयोडाइड की वजह से क्लाउड्स को एक सरफेस मिलता है, जिसकी वजह से वो जल्दी मॉइस्चर होकर गिरने लगते हैं। पर आज की डेट में हम सिल्वर आयोडाइड जैसे कई और मटेरियल्स को जानते हैं, जिन्हें हम क्लाउड सीड्स कहते हैं। अब एरोप्लेनस में ये क्लाउड सीड्स डाल के क्लाउड्स के ऊपर छोड़ना एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस थी, तो इसीलिए इसे रॉकेट्स के जरिए भेजा जाता है। अब ये तो आ गया आर्टिफिशियल रेन करवाना, पर इसी टेक्निक का यूज करके हम बारिश को होने से रोक कैसे सकते हैं। जब बारिश को रोकना होता है किसी इवेंट के लिए, जैसे बीजिंग ओलंपिक्स 2008 की ओपनिंग सेरेमनी, होता यह है कि उस इवेंट के 3-4 दिन पहले क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवाई जाती है, जिसकी वजह से उस इवेंट के दिन क्लाउड्स बचे ही ना, और अगर क्लाउड्स नहीं बचेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। इंडिया में भी इस टेक्निक का यूज 1983 और 1984 से 87 में हुआ था। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 1993-94 में, कर्नाटका ने 2003-04 में और महाराष्ट्र में भी एक कंपनी वेदर मॉडिफिकेशन इंक ने उसी साल ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। पर सवाल ये है कि अब क्यों नहीं करते। अगर हम इस टेक्निक को अच्छे से एनालाइज करें तो ये हमें सिर्फ 2 ऑप्शन देती है। पहला कि हम बारिश एक रीजन में न करा के दूसरे रीजन में करा सकते हैं, और दूसरा ये कि हम कल की जगह आज बारिश करवा सकते हैं। पर ओवरऑल हम बारिश को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां क्लाउड्स ही नहीं होंगे वहां हम क्लाउड सीड्स किस पे गिराएंगे। इसी वजह से इस टेक्निक को इंडिया में उतना यूज नहीं किया जाता। वैसे तो इस टेक्निक के सिर्फ फायदे ही हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट पे भी कोई असर नहीं पड़ता। पर एक टाइम इस टेक्निक का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया था। ये बात है 1970 के दौरान वियतनाम वार के वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ने वियतनाम के कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवाई, जिसकी वजह से नॉर्थ वियतनाम की आर्मी पे इफेक्ट पड़ा। वहीं इस टेक्निक को लेकर एक फन फैक्ट भी है कि रशिया ने 2008 में क्लाउड सीड्स की जगह एक सीमेंट का बैग क्लाउड्स पर गिरा दिया, जो क्लाउड्स से होता हुआ एक आदमी के घर पर आ गिरा और एक गड्ढा कर दिया। दूसरा और एक बहुत बड़ा फन फैक्ट ये है कि साल 1943 में डॉक्टर विंसेंट शेफर ने इस टेक्निक को गलती से डिस्कवर किया था, मतलब लिटरली एक गलती से। तो क्या ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ड्रॉट्स और फ्लड्स का सॉल्यूशन बनेगी या फिर एक और वेपन? कमेंट में जरूर बताओ।